है सच्चा न्याय हाथ का, सब खेल बताया कर्मों का है सच्चा न्याय नाथ का, सब खेल बताया कर्मों का, रोड़ा जात पात का, सब खेल बताया कर्मों का। सुनिए भाई एक बात बताओ, रावण की क्या जात थी? हैं? ब्राह्मण। गौर करियो मेरी बात पर, मैं कटती किसी की नहीं कर रहा, मैं सही को सही और गलत को गलत बोल रहा हूं। रावण की जाति बताई ब्राह्मण। आज भी रावण के पुतले फूके जाते हैं, कारण राम तनु क्या करता, मेरा क्या बिगाड़ लेगा वनवासी। अपना तो ऊपर किसी ने नहीं समझ, उस जैसा अपने टेम का विद्वान नहीं होया कोई भी। बहुत पहुंची हुई ताकत थी रावण, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना आया, घमंड हो गया और किसी की नहीं माननी, बहुत समझाया माननी नहीं, उल्टे काम करने लग गया। तो सजनों आज भी रावण के पुतले फूक जाते। एक तो ब्राह्मण हो गया ओ, पुण्य बताओ भगवान परशुराम की जात के है, वह भी ब्राह्मण है। आज भी मंदिर बनाए जाते हैं, आज भी उनकी जयंती मनाई जाती है, आज भी उनके नाम से यात्राएं निकाली जाती हैं, बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता भगवान परशुराम का। क्यों? क्योंकि कर्म बढ़िया करे। कमाल की बात है, एक तो ब्राह्मण पुत्र जिसके पुतले आज भी फूके जाते हैं, एक दूसरा ब्राह्मण पुत्र जिसकी आज भी पूजा होती है। तो ये मन बताओ, जात बड़ी कर्म बड़ा। बताओ भाई, मैं को निकंदा इतिहास अपने आप सवाल कर रहे आपसे, बताओ जात बड़ी कर्म बड़ा, कर्म बड़ा होया। जात तो दोनों की एक है। इवनी बताओ, भीलनी की क्या जात थी? सबरी की, भील जाति की थी वह। राम के नाम लिए सारी उम्र न्यू कहे भगवान राम ने उसका दुरत जाना पड़ा आखिरी में, और भगवान राम ने उसका हाथ के झूठे बेर खाए थे। मैं को निकंदा कदे सोचो छोरा करता बना रहा। रामायण पढ़ लो, रामचरित मानस पढ़ लो, टेलीविजन में रामायण देख लो, और कोई शंकर है बड़े विद्वान तो बात करके देख लो। एक सबरी एक भील की बेटी के हाथों से भगवान राम जिसने सारी दुनिया को बजाय तो परमात्मा था, वो उसके झूठे बेर खाने लग रहा है। एक बात बताओ, जे जात पात में इतनी हम तवज्जो देते तो भगवान राम तो पहले नो वर्ताई कौन सी जात की है। हर जवानों का दिन भाई मेरी जात तो भाई भील हो के बेर खावे। भगवान ने जात पात तक कोई लेना देना नहीं, भगवान ने उसका भाव पढ़ा कि इसके अंदर भावना कितनी है मेरे प्रति। सजनों, जब खुद भगवान बिलनी के हाथा बेर खाने लाग रहे, तम के समाज के ठेकेदार लाग रहे हो भाई ऊंची नीची जात बनाने वाले। भूख का मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो किसी को ऊंचा बताते किसी को नीचा। जिसे कर्म करोगे उसाए मिलेगा, उसी पहचान बनेगी। कितना गलत, जात पात का कोई रोल नहीं, जात पात हमने बनाई है। नंबर 2 पे क्या लिखा है? असल बात का सब खेल बताया कर्मों का, से जिक्रा असल बात का सब खेल बताया कर्मों का, बात का सब खेल बताया कर्मों का। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो है जाति पाती करे है ना, इनसे मेरा एक सवाल है भाई, किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो मैंने जवाब दिए के दिखाइयो भाई। तो तुम ऊंची नीची जात सारी अण करे जाओ, थारा बोबरा फूट जा, थारा खून की कमी हो जा शरीर में, डॉक्टर तो रजा गन्यू क्या करो, ओ पॉजिटिव दे दो जी, B+ दे दो जी, क्या तो मांगया करो, नो क्या करो, ऊंची जात का खून दे दो जी। बताओ क्यों मांगते हो? वहां पे जाकर ओ पॉजिटिव फलाना डिगड़ा, और भी मांग लिया करो हमारी जात का खून दे दो, पा जाएगा? इम्पॉसिबल, वजूद ही नहीं है चीज का, हमने बनाई है। किसी का खून पा जाओ जब तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, आए गाल दो की जगह खून गाल दो, जब बचा दो बस। उस टाइम नहीं दिखता तुमने ऊंच नीची, अरे गणी ऊंच नीच दिखा है के? ये मेरा सवाल है, किसी में मत तो जवाब दे दियो। उस टाइम तो तुम बड़े अंडी बन जाओ, बोला खून की बोतल दे दो, कुकरे दे दो, कितने रुपया में दे दो, हमारा बंधन बचा दो। उस टाइम तो जाति पाती आगड़ती नहीं रू, तुम चौधरी बने रो खाम खा के। मेरे भाइयों मेरी बहनों,
कोई आदमी मर जाएगा। गौर करिए मेरी बात की तरफ। साइंस का जमाना है, मैं भी पढ़ा लिखा बालक हूं। विज्ञान का जमाना है। किसी आदमी ने मरने 6 महीने हो गए हो, घना टेम हो गया, उसकी चिता में गिर के उन्हें फूक दो। उसकी राख ने चेक करके आज के डॉक्टर, आज के वैज्ञानिक, आज के साइंटिस्ट न्यू बता देंगे अब कौन सी बीमारी तो मरिया है, कितने दिन हो गए मरिया ने, कितने घंटा पाछा फूक क्या था, न्यू भी बता देंगे। आदमी था लुगाई था, पर न्यू को नहीं बता सकते कौन सी जात का था। इम्पॉसिबल है सर, हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि वजूद ही नहीं इन चीजों का। तो बनाई मारे भर के मूर्खा ने, होता ही कुछ नहीं। जात है चाहे तो आदमी बनाया भगवान ने, और चाहे फिर लुगाई बनाई है, चाहे बंदर बनाए हैं, चाहे चिड़िया बनाई है, चाहे भालू बनाए हैं। ये न्यारी नरी ये है जात। ये जो हम बना रहे हैं ना, ये तो हमने समाज को बांटने के लिए गलत काम करे हो, कुछ भी नहीं है। सबको समान समझिए मेरे भाइयों बहनों। नंबर 3 पे लिखने वाले ने क्या लिखा है?